अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। वेस्ट डिफेंस अपडेट्स में तुर्की के अटक 2 हेलीकॉप्टर से मुतालिक खबर, इसके अलावा चाइनीज़ नेवी की जानिब से 3 मुख्तलिफ एरियाज़ में एक ही वक्त में मशक़ें शुरू किए जाने की अपडेट पर बात करेंगे। सिप्री की रिपोर्ट के अलावा पाकिस्तान और दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। यूएस चाइनीज़ नेवी की शुमाली, मशरकी और सदर्न थिएटर कमांड ने कॉम्बैट ओरिएंटेड एक्सरसाइजेज का इनेकाद किया है। फ्रेंड्स, येलो सी, ईस्ट सी और साउथ चाइना सी में की जाने वाली इन मशकों की इतला मंडे को चाइनीज़ मीडिया की जानिब से दी गई। येलो सी में टाइप 56 और टाइप 56A कॉर्वेट्स ने मेन गन फायरिंग, सेकेंडरी गन फायरिंग और एयर डिफेंस से फ्लेयर्स फायरिंग का मुजाहरा किया। दूसरी जानिब ईस्ट चाइना सी में टाइप 52C डिस्ट्रॉयर और टाइप 54A फ्रिगेड्स ने ट्रेनिंग मिशंस में शिरकत की, जबकि यहाँ सबमरीन और एयरक्राफ्ट्स ने भी ज्वाइंट फायर स्ट्राइक्स में हिस्सा लिया। साउथ चाइना सी में मैरीटाइम और स्पोर्ट शिप्स ने मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू और एमरजेंसी टोइंग का मुजाहरा किया। हुकाम के मुताबिक इन मशकों का इनेकाद 2020 और 2021 में साउथ चाइना सी में अमरीका की बढ़ती एक्टिविटीज़ के पेश नज़र बैटल प्रिपेयर्डनेस के तनाजुर में किया गया है। फ्रेंड्स, तुर्क एरोस्पेस के तैयार करदा अनका कॉम्बैट ड्रोन की वेपन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन को तुर्क आर्म फोर्सेज और तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन भी इस्तेमाल कर रही है। 30,000 फुट की बुलंदी और 24 घंटे तक फिजा में रह सकने वाले इस ड्रोन की वेपन कैरिंग कैपेसिटी इससे पहले 200 किलोग्राम थी, जिसको अब बढ़ाकर 250 किलोग्राम कर दिया गया है। पहले ये ड्रोन रॉकेटसान के तैयार करदा 4 स्मार्ट मिनी मिनीशन MAML कैरी कर सकता था, ताहम अब ये 6 MAML मिनीशन कैरी कर सकेगा। दूसरी जानब क्वाड्रिपल डेक जो इस वक्त अंडर डेवलपमेंट है, उसकी तैयारी की सूरत में इस ड्रोन पर 8 MAML कैरी किए जा सकेंगे। याद रहे कि इस ड्रोन के अब तक 3 वर्जन मुतारिफ करवाए गए हैं, जिसमें से एक सैटेलाइट लिंक के साथ अनका S, दूसरा अनका B और तीसरा सिग्नल इंटेलिजेंस सलाहियत से लैस अनका I है, जो तुर्क नेशनल इंटेलिजेंस के ज़ेर इस्तेमाल है। अगर आप इस ड्रोन की मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक तुर्की की आर्म्स इंपोर्ट यानी दूसरे मुल्कों से वेपन्स की खरीदारी में गुज़श्ता 5 सालों में कमी देखने को मिली है। सिप्री के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह तुर्की की जानिब से बहुत से वेपन्स और सिस्टम्स की मकामी सतह पर तैयारी है। गुज़श्ता 5 सालों में तुर्की की आर्म्स इंपोर्ट 59% तक कम हुई है। दूसरी जानिब अमरीका, फ्रांस और जर्मनी दुनिया के सबसे बड़े वेपन एक्सपोर्टर हैं। अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है, जिसकी आर्म्स एक्सपोर्ट्स गुज़श्ता 5 सालों में 32% से बढ़कर 37% हो गई हैं। गुज़श्ता 5 सालों के अदाद शुमार के मुताबिक इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। इसी तरह से तुर्की आर्म्स एक्सपोर्ट में 14th नंबर पर रहा है। फ्रेंड्स, सऊदी अरब ने अपने 6 F-15C तैयारे यूनान भेजे हैं, जो यूनान की फ़िज़ाइया के साथ मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस प्रोग्राम में एयर सुपीरियरिटी, प्रोटेक्शन, लैंड और सी टारगेट्स पर अटैक वगैरह शामिल हैं। रॉयल सऊदी आर्म फोर्सेस की सोडा जजीरे में मौजूदगी को खित्ते में होने वाली डेवलपमेंट्स के तनाजुर में खासी अहमियत दी जा रही है। इससे पहले इस जजीरे में UAE, फ्रांस, USA और साइप्रस की एयर फोर्सेस के जेट्स भी मौजूद हैं। याद रहे कि सऊदी अरब ने पहली मरतबा यूनान में अपना मिलिट्री अताशी कुछ अरसे पहले ही तैनात किया है। फ्रेंड्स, पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने बहरेन का सरकारी दौरा किया है। रॉयल बहरेन नेवल फोर्स के हेडक्वार्टर्स आमद पर कमांडर रॉयल बहरेन नेवल फोर्सेस ने सरबराह पाक बहरिया का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक नेवल चीफ की बहरेन डिफेंस फोर्सेस के कमांडर इन चीफ, कमांडर बहरेन नेशनल गार्ड और कमांडर रॉयल बहरेन नेवल फोर्सेस से अलग अलग मुलाकातें भी हुई। मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना अमूर और 2 तरफा दिफाई तावन पर तबादला ख्याल किया गया। मेज़बान हुकाम ने खित्ते में बहरी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा।
व्यूअर्स, तुर्की ने अपने अटक 2 हेलीकॉप्टर यानी T-929 के लिए यूक्रेनियन इंजन को मुंतखब किया है। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री के सरबराह तेमल कोटल के मुताबिक तुर्की इब्तदाई तौर पर अपने हैवी हेलीकॉप्टर के लिए यूक्रेन से इंजन खरीदेगा, ताहम बाद में इन इंजन्स को मकामी सतह पर तैयार किया जाएगा। जहां तक अटक 2 या T-929 हेलीकॉप्टर की बात है तो इस हेलीकॉप्टर को 11 टन क्लास के हैवी अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर को रशियन Mi-28 और अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर के हमपल्ला करार दिया जा रहा है। 1500 किलोग्राम वेपन पेलोड कैपेसिटी के साथ यह हेलीकॉप्टर लॉन्ग रेंज एंटी टैंक और एयर टू एयर मिसाइल के साथ न्यू जनरेशन रॉकेट्स भी कैरी कर सकेगा। T-929 2500 हार्स पावर इंजन के साथ 2023 को फर्स्ट फ्लाइट लेगा। व्यूअर्स, $1 अरब डील के तहत सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स ने 20 मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का पहला बैच रिसीव कर लिया है। मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल रॉयल सऊदी एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून के साथ कंपैटिबल है। इन मिसाइल्स की सऊदी एयरफोर्स में इंडक्शन के बाद अब सऊदी एयरफोर्स के टाइफून डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए स्टैंड ऑफ वेपन्स जैसा कि स्टॉर्म शैडो, क्रूज मिसाइल और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लैस हो गए हैं। इसके अलावा सऊदी एयरफोर्स के टाइफून में कैप्टर रेडार और DASS इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट जैसी इंप्रूवमेंट्स भी की गई हैं। फ्रेंड्स, मिस्र ने आस्टर 15 वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला बैच वसूल कर लिया है। 50 मिसाइल्स में से 25 मिसाइल्स पहले फेज में मिस्र को डिलीवर किए गए हैं और ये मिसाइल्स इटली से खरीदी गई फ्रेम क्लास फ्रिगेट से फायर किए जा सकेंगे। हालिया मिसाइल इटालियन नेवी के स्टॉक से मिस्र को डिलीवर किए गए हैं। फ्रेंड्स, बलूचिस्तान में हमारे हज़ारा कम्युनिटी के मजदूर भाइयों की शहादत में मुलव्वस इजाज मंगलजई को नामालूम अफराद ने उसके साथियों समेत गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान में जहन्नम वासिल कर दिया है और इसको उसी अंदाज में ठिकाने लगाया गया जैसे इसकी सरबराही में दहशतगर्दों ने मजदूरों को शहीद किया था। इसके बाद इसके तरबियती मरकज़ और कैंप को भी आग लगा दी गई। व्यूअर्स, अगर आप इस मौजू पर मजीद जानना चाहते हैं तो हमारी एक डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्रेंड्स, जनरल बाजवा ने गुज़श्ता रोज़ लाहौर कोर का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने फील्ड फॉर्मेशंस की पेशावराना तरबियत और ऑपरेशनल तैयारी का जायजा लिया। 4 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, चीन ने अपने J7 जिनको F7 भी कहा जाता है उनको नए तैयारों से रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। इन तैयारों को ज़्यादातर J10, J11 और J16 तैयारों से रिप्लेस किया जा रहा है। इन 4th जनरेशन जेट्स की चाइनीज़ एयरफोर्स में शमूलियत और पुराने F7 तैयारों की रिप्लेसमेंट के अलावा 5th जनरेशन तैयारे जैसा कि J20 को भी काफ़ी तादाद में चाइनीज़ एयरफोर्स में शामिल किया जा रहा है। व्यूअर्स, एक और खबर के मुताबिक यूक्रेनियन नेवी ने मुल्की साख्ता निपचॉन एंटी शिप क्रूज मिसाइल के प्रोटोटाइप मिसाइल गुज़श्ता रोज़ रिसीव कर लिए हैं। लैंड टू सरफेस इस एंटी शिप क्रूज मिसाइल की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 300 किलोमीटर बताई गई है और कुछ अर्सा पहले इंडोनेशिया की जानिब से इन मिसाइल्स का ऑर्डर भी यूक्रेन को दिया गया था। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।